Hello everyone. In this video we are going to discuss on new topic IUCN conservation criteria for the biodiversity। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है अलग अलग टाइप से किया गया है, जिसमें स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी था। IUCN ने भी बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफाइन किया है, इनके रिस्क के बेसिस पे कि उनका कितना रिस्क है एक्सटेंशन का, उस बेसिस पे इनको डिफाइन किया है। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। IUCN ने बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक्सटेंट वैरायटी और XW की, जो हमारी वाइल्ड से खत्म हो चुकी है। थ्रेटेंड स्पीशीज, थ्रेटेंड के अंदर 3 स्पीशीज उन्होंने डाली है, critically endangered and vulnerable and least concern, near to the threatened हो सकती है and least concern, जिनको अभी एक्सटेंशन का खतरा नहीं है, वो हमारी लीस्ट कंसर्न में कहलाती है। थ्रेटेंड स्पीशीज वो हैं जो बहुत जल्दी, अगर हम इनको कंजर्व नहीं करते हैं तो जल्दी से एक्सटेंट हो जाएंगी, वो वैरायटी कहलाती है हमारी थ्रेटेंड वैरायटी। जो इनका क्राइटेरिया है थ्रेटेंड में कन्वर्ट करने का, दैट इज कि उनका पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो रहा है, उस बेसिस पे पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया में मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, वो हमारी क्रिटिकल थ्रेटेंड कैटेगरीज में आती है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज और बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, उनको भी हम थ्रेटेंड कैटेगरी में रखते हैं। जो वेरी स्मॉल पॉपुलेशन और एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर रह रही है, वो भी हमारे थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है और इनको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एक्सटेंशन की। तो जो थ्रेटेंड कैटेगरी है वो 3 है हमारी, क्रिटिकल एंडेंजर एंड वनरेबल। जब हमने बात करी कि हमारी IUCN ने डिफरेंट क्राइटेरिया डाले हैं फॉर द बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंट बायोडाइवर्सिटी वो है जो कि अभी अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करी है, उनके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो चुके हैं, इंडिविजुअल किसी भी उस स्पीशीज का नहीं बचा है, ये कहलाती है हमारी एक्सटेंट स्पीशीज। जो कि अगर सिंगल इंडिविजुअल स्पीशीज ऑल्दो कैपेसिटी ऑफ द ब्रीड एंड रिकवरी में नॉट बी have been lot before this point कि खत्म हो चुकी है, इंडिविजुअल मेंबर तक खत्म हो गया, जिसको हम किसी भी तरह से कैपेसिटी उनको ब्रीड करने की नहीं है, तो हम उनको रिकवर नहीं कर सकते और इस पॉइंट पे वो खत्म हो जाती है, वो वैरायटी कहलाती है हमारी एक्सटेंट। बहुत सारी वैरायटी एक्सटेंट हो चुकी है फ्रॉम द अर्थ, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे हैं, डायनासोर्स, वुली मैमथ, पर्नन आइबेक्स, सिबेशियस टूथ टाइगर, सिबेशियस टूथ टाइगर, वुली मैमथ बहुत पहले फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सटेंट हो चुके हैं, जिसका एक्सटेंशन में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं था, क्योंकि नेचुरली भी हमारी बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंट होती है। बट दिस इज रिसेंटली एक्सटेंट बर्ड है डोडो, जो कि एक्सटेंट हुआ है बाय द ओवर हंटिंग की वजह से, बहुत ज्यादा शिकार किया जाने लगा, जिससे इसकी बर्ड की एक्सटेंट हो गया, कंप्लीटली खत्म हो चुका है इस अर्थ पे से। देन है क्रिटिकल एंडेंजर्ड वो कैटेगरी जिसको सबसे ज्यादा रिस्क है फॉर द एक्सटेंशन, उसको हमने क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है सब। और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो है हमारी IUCN ने हाईएस्ट रिस्क पे डाला है, और ये अगेंस्ट द ज्यादातर इसमें वाइल्ड स्पीशीज है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज है, नंबर उनका बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो गया बाय द 80% ऑफ द विद इन द 3 जनरेशन के अंदर, वो बहुत लेस देन 80% रह जाती है। देयरफॉर द कंसिडर इनको फेसिंग करते हैं हाईली रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। और किसी भी स्पीशीज को अगर हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं तो उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं टेक्सोनोमी में रखने के। तो उसके क्राइटेरिया है कि कोई भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही हो और डिक्रीज हो रही हो और उनका जो नंबर है 80% ओवर द लास्ट 10 ईयर रह गया हो, 80% से कम रह गया हो, या 3 जनरेशन के अंदर 80% रह गई हो, वो इस कैटेगरी में आती है। पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्टेड रीजन में मिलती है, वो हमारी इस कैटेगरी में आती है। जिनका स्मॉल साइज पॉपुलेशन साइज बहुत कम, लेस देन 25 इंडिविजुअल रह जाएं, कि इससे 250 से ज्यादा उसके मेंबर्स नहीं हो, कंटिन्यू डिक्लाइन शो कर रहा हो एट ए 25% रेट से, है ना, विद इन 3 ईयर हम देखते हैं बहुत ही वेरी स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन हो, फ्यू देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल की पॉपुलेशन के अंदर, अगर मैच्योर जो इंडिविजुअल हो 50
से कम हो तो वो भी पॉपुलेशन हमारी कहलाती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जो हाईली प्रोबेबिलिटी है इनकी एक्सटेंशन की सबसे ज्यादा होती है, इंडिया की बहुत सारी स्पीशीज अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड आती है, जिसमें हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दैट इज जो कि हमारा राजस्थान का स्टेट बर्ड है, IUCN के थ्रू कैटेगराइज किया गया है इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड, क्योंकि इसमें जो हमारे मेच्योर्ड इंडिविजुअल नंबर है लेस देन 50 रह गया है, बहुत ही कम। इसके अलावा इंडिया की बहुत सारी स्पीशीज हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है, जिसमें से कुछ है हमारी पेगम हगॉन, अंडमान व्हाइट टूथ स्क्रू, जैकिन अंडमान स्पाइन स्क्रू, निकोबार व्हाइट टाइडल स्क्रू, कोंडाना रेट, लार्ज रॉक रेट और जिसे हम एविल रेट भी कहते हैं, नमदाफा फ्लाइंग स्क्वेरल पर्टिकुलरली नमदाफा बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती है, मालाबार किवेटा, सुमात्रा राइनोसोरस, जावन राइनोसोरस। राइनोसोरस की अलग अलग वैरायटी है, हमने जैसे पढ़ा था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो ये राइनोसोर की दो स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी है, सुमात्रा राइनोसोर एंड जावन राइनोसोर। ये भी हमारी अंडर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज आई है। नेक्स्ट है हमारी एक्सटिंक्ट कैटेगरी। एक्सटिंक्ट कैटेगरी जब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी एक्सटिंक्ट, ये दो वैरायटी हैं जो कि अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिसमें है पिंक हेडेड डकैक एंड एशियन चीता, जो कि अब इंडिया में नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू ZSI। ZSI है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये दो मेंबर लास्ट 10 ईयर्स से इंडिया में नहीं देखे गए, मोर देन 50 ईयर्स हो गए इनको इंडिया में स्पॉटेड किए हुए। नेक्स्ट है हमारी एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी वो स्पीशीज है जिनको की हमारी ज्यादा लाइकली बिकम टू एक्सटेंड इन ए नियर फ्यूचर, की फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड हो सकती है। इंडिया की बहुत सारी स्पीशीज आती है अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी, जिसमें है लॉइन हमारा टाइगर, our national animal tiger, Indian lion, Indian rhinoceros, गौर, लॉइन टेल मकाओ, तिब्बतियन एंटीलोप, गंगा रिवर डॉल्फिन, नीलगिरी थार, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बक, फॉरेस्ट वुल, व्हाइट विंग डक, बहुत सारी स्पीशीज है जो हमारी आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड। देन है रेयर। रेयर स्पीशीज वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि वेरी अनकॉमन होते हैं, बहुत ही कम जगह मिलते हैं, अनकॉमन फॉर्म में मिलते हैं, दैट इज रेयर और इनफ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड होते हैं, बहुत आसानी से नहीं देखे जा सकते। ये स्पीशीज कहलाती है हमारी रेयर स्पीशीज। ये डेजिग्नेशन दिया जाता है बाय द अप्लाइंग आइदर द प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी हो सकता है। डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ टर्म एंडेंजर्ड अनथ्रेटेंड से बिल्कुल अलग दिया गया है कि ये हमारी एंडेंजर्ड भी हो सकती है, थ्रेटेंड भी हो सकती है। इनको अभी एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इसी तरह से बने रहते हैं तो ये स्पीशीज हमारी आ जाती है थ्रेटेंड कैटेगरी में, क्योंकि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर मिलती है। इंडिया की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में अवेलेबल होती है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है बहुत सारी स्पीशीज, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो रेयर स्पीशीज है कश्मीरी रेड स्टेज, ये पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन में अवेलेबल होता है और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी आता है। देन है हमारा रेड पांडा, ये भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन है यहाँ पर अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो ये एक हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और रेयर भी है कि पर्टिकुलर बहुत कम देखने को मिलता है हमारा। इसी तरह से सिमिलरली एशियन लॉइन पर्टिकुलरली एक ज्योग्राफिकल रीजन में अवेलेबल है हमारे गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क में। सिमिलरली एशियन एलिफेंट वाइल्ड हैबिटेट के अंदर एलिफेंट बहुत रेयरली अवेलेबल है हमारे पास। देन है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड हो सकते हैं, अभी इनको बहुत ज्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये इनका नंबर डिक्लाइन होता है तो ये आ जाती है अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड। ये एंडेंजर्ड में इंक्रीज हो जाती है और सर्कमस्टांसेस होती है कि ट्रीटिंग इन ए सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन में भाई ये इनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग सकता है। बहुत सारी स्पीशीज है जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, दैट इज स्पैरो, कॉमनली नहीं देखी जा रही है अभी क्योंकि इनकी डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन। वल्नरेबल कैटेगरी में आगे सिमिलरली लंगूर, दैट इज लंगूर एंड मंकी की अभी इनका नंबर कम नहीं है, लेकिन अगर फॉरेस्ट इसी तरह से खत्म होते जाएंगे तो ये एक दिन
फूड स्कैरसिटी की वजह से इनकी डेथ होने लगेगी, नंबर डिक्रीज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी।